स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज हम लोग परसेंटेज का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। ये आपका यूपीपी का एग्ज़ाम का जो सीरीज चल रहा है, ये थर्ड लेक्चर है परसेंटेज का। और इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं परसेंटेज से आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं, वो जो बचे हुए प्रश्न हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों का एक परीक्षा में अर्पिता 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। 40 प्रश्नों के क्या करती है, 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में उसे कितने प्रतिशत सही प्रश्न करने पड़ेंगे, सही उत्तर देने पड़ेंगे। यह आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, यह देखना है। तो इसके लिए देखिए ध्यान से हम पहले समझते हैं। देखिए टोटल आपका कितना है, 80 प्रश्न है। टोटल कितना है, 80 प्रश्न है। 40 में इसने क्या किया है, 65%। 40 में इसने क्या किया है, 65% किया है। 40 में इसने 65% किया है। तो 65% कितने में किया है, 40 में। अब जो बचा है 40 बचा है, उसमें कितना करे पता नहीं है, लेकिन 40 प्रश्न है। और टोटल होल ऑफ में कितना होना चाहिए, 75% आना चाहिए। होल ऑफ में कितना आना चाहिए, 75 ऑफ। तो 80 में कितना आना चाहिए, 75% आना चाहिए। तो 80 में जो है 75% आना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसको आप गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 छक 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। इधर आपका जो है 40 से यक्स होगा। इधर आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60। इसको आप इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8200, 8600 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 8600। 1 मिनट, 2600 निकलेगा तो आपका कितना इधर आएगा, 0 0। आपका 6 निकल गया, 4 बचा। 5 में से 2 निकल गया, 3 बचा। इधर आपका कितना, 40 यक्स। काट दीजिए, 0 से 0। आपका इधर काटिए, कितना आ जाएगा, 4 8 32 और 4 पचे 20। तो ये जो आपके बचे हुए प्रश्न 40 हैं, 40 में कितना प्रतिशत सही करना पड़ेगा, 85% अगर सही करता है तो आपका जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा, 85% होगा। यदि वह 85% करता है तो होल ऑफ उसे कितना मिलेगा, 75% मिलेगा। ठीक है, बस जैसे कहा है उसी तरह से कर दीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। सिंपल सा आप लिख लीजिए, पहला जो पास होगा, पहला जो पास है बराबर जो दूसरा पास है, दोनों को लिख लीजिए। पहला जो है कितना प्रतिशत पाता है, तो कहेंगे 20% पाता है। कितना पाता है, 20% पाता है। और कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो कह रहे हैं कि 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 20% पाने के बाद 30 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब इसको 30 अंक मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले वाले को भी हम इसी तरह से देख सकते हैं। 32% अंक पाता है, लेकिन उसका जो पास होने का मार्क है उससे 42 अंक यह क्या पाया, अधिक। यदि 42 अंक निकाल दे तो केवल जितना पास होने के लिए ज़रूरत है बस उतना ही पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज को एक तरफ करते हैं तो परसेंटेज जब हम देखें, पास ये वाला है पहला, परसेंटेज को एक तरफ करते हैं और गिनती को एक तरफ करते हैं। तो परसेंटेज और गिनती को एक तरफ करते हैं, परसेंटेज इधर जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 12%। 12% बराबर आपका इधर आ जाएगा कितना, 72। तो आप काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 छक 72। 1% बराबर कितना, 6 के। तो 100% बराबर कितने के, 600 के। पूर्णांक आ गया कितना, 600। अभी कहा है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। पास होने के लिए देखिए, एक लड़का है जो पाया है कितना, 20% पाया है, और वह 30 अंक और पाता तो 30 अंक 600 का कितना प्रतिशत है, बदल दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 6 पचे 30, तो 20 5 25%। अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का 25% अंक पाता है तो वह क्या होगा, पास होगा। ऑप्शन कौन सा सही है,
डी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ध्यान देना है। अगर इसको आप ट्रिक में जो है करना चाहें तो पहला काम जो है, देखिए ट्रिक से कुछ लोगों को पसंद होगा ट्रिक से, तो आप क्या कर लीजिए, पूर्णांक निकाल लीजिए। क्या निकालिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर होता है अंकों का योग, अंकों का योग बटे प्रतिशतों का अंतर। प्रतिशतों का क्या होगा, अंतर। अगुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। गुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो ये आपका पूर्णांक मिल जाएगा। आप ध्यान देंगे, अंकों का योग कितना हो जाता है, तो कहता है 30 अंक है और कितना, 42 अंक। 30 से फेल होता है और 42 से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो 30 42 कितना हो गया, 72। प्रतिशतों का अंतर कितना है, 32% है और कितना है, 20%। तो 12 जो है आपका प्रतिशतों का अंतर है। गुणे कितना, 100 कर दीजिए, 12 छक 72, 600 आ जाता है आपका कौन चीज़, पूर्णांक आ जाता है। पूर्णांक कितना आ जाता है, 600। अभी जो है कोई व्यक्ति है वह जो है क्या करता है, कोई प्रत्याशी है वह 20% पाता है और 30 अंकों से फेल होता है। इसका मतलब 20% उसको तो है, ये है। और यह 30 जो है 600 का कितना प्रतिशत है उसको निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, और अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप दिया गया है। 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है। ग्रुप ए रहेगा, यहाँ पर ए छूट गया है। ठीक, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है और 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला है। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितना है। ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रुप ए है, ए को जो है कितना मिला है, 40% मिला है। कितना मिला है, 40%। ग्रुप ए में कितने लोग हैं, 40%। शेष के 75, तो शेष का 75 मतलब बी जो बचा है, देखिए 60 बचा है, 60 का 75% आप निकाल दीजिए। 60 का 75% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 4 15 हम, तो 15 तियाँ 45। देखिए 40% यह हो गया, 45% यह हो गया, तो 85% हो गया। अब बचा जो सी बचा, वह कितना बचा, 15% बचा। और बोला है कि शेष 12 छात्र किस में है, सी में है। इसका मतलब यह जो 12 है, 12 जो है, 12 राशि कितने परसेंटेज के बराबर है, 15% के बराबर है, क्योंकि सी का यही तो परसेंटेज है, 15 ही है और इतने के ही बराबर है। हमको टोटल चाहिए कौन सा, 100 चाहिए। 100 आप क्या कर लीजिए, निकाल दीजिए। 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 20 चौका 80। तो 80 आपका जो है उत्तर आएगा। डी फॉर दिल्ली जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर लगातार बने रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हैं। देखिए पूर्णांक जो है आपका कितना है, पूर्णांक आपका है 500 का। 500 में ए को कितना मिला है, पहले ए को देख लीजिए, ए को कितना, तो 500 में कितना मिला है, 360, कितने मिला है, 500 में। आप इसको क्या करिए, बदल दीजिए, कितना परसेंटेज है, 0 से 0 गया, आपका हो जाएगा कितना, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 72% मिल गया। किसको, ए को मिल गया। फिर आगे देखिए क्या कहा है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम। इसका मतलब यह 10% कम है, तो बी का जो है इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 72 जो है कितने के बराबर होगा, 10% कम, तो 90 के बराबर होगा। यह 100 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 0 गया, कितना हो जाएगा, 80। तो यह हो गया कितना, 80%। उसी तरह से जो है आप देखिएगा अगला जो होगा कौन सा होगा, सी होगा। सी के लिए क्या बोला है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक। इसका मतलब बी को सी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक। तो 80 जो है कितने के बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। चूंकि 25% बी वाला अधिक है, तो यह जो है क्या होगा, 125 के बराबर है। 100 निकाल लीजिए, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 100 और 16 हो गया, 16 पच्चे 80, 16 चौका 64। सी को हो गया 64, इसको हो गया 80 और एक और इसको हो गया कितना, 72। अभी जो है क्या करिए, डी की बात कर लीजिए। डी के लिए क्या कहा है कि सी को डी की अपेक्षा कितना कम है, 20%। इसका मतलब 64 जो है 20% कम है, तो इसका मतलब 80 के बराबर है। 100 आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 20 20 पच्चे
100 और 20 चौका, और इधर जो जाएगा कितना 16, तो 16 पच्चे 80। तो ये आपका डी को जो मिला वह कितना मिला 80 मिला। अब ध्यान देने वाली बात है कि 360 जो है 360 जो है आपका देखिए 80% की बात है ना, तो 80% जो है किसको मिला है, डी को मिला है। किसका पूछा है, डी का मिला है, तो डी का आपका जो है उत्तर कितना है 80 है। जिसका पूछा है आपका निकल गया। देखिए ए को मिला 72%, बी को मिला 80%, सी को मिला 64%, और डी को जो मिला है वह कितना मिला 80% मिला है। तो इसका जो उत्तर होगा 80% होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वह कौन सा है, तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट रही है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये है, वर्तमान कीमत कितना है 50,000 रुपये है, और हर वर्ष वह क्या होती है 10% की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष बाद जो है वह कितना होगी। पहले वर्ष 90 हो जाएगा, ठीक, दूसरे वर्ष के लिए भी 10% घटेगा तो 90, 2 जीरो से गया और 2 जीरो से गया, इधर हो गया 9 9 81, और गुणे कितना 5, तो 0 0 5 5 अट्ठे 40, 40,500 जो है आपका क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सी फॉर चेन्नई जो है इसका क्या होगा ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवाल जो है आगे हम लोग देखते हैं। किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इस वर्ष उसकी मूल्य जो है उसका मूल्य कितना है 19,800 है, तो पिछले वर्ष कितना रहा होगा। ध्यान देने वाली बात है कि 19,800 कब है, वर्तमान में है, तो वर्तमान में है इसका मतलब जो है इसका वर्तमान में कीमत कितना है, तो कह रहा है कि पिछले वर्ष की बात पूछा है, तो पिछले वर्ष जो है पूछा है, इसका मतलब पिछले वर्ष मान लीजिए कितना है यक्स है, तो इसमें 10% का कमी हुआ होगा, 10% का कमी हुआ होगा तब आया होगा 19,800। तो 10% का कमी कर दीजिए तो कितना बचा 90, यह बराबर कितना 19,800 के बराबर, 19,800 के बराबर। जीरो से जीरो गया, इधर जो है 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इधर भेज दीजिए कितना हो जाएगा 22,000। 22,000 जो है क्या होगा 22,000 कब का होगा, तो पिछले साल जो है कितना रहा होगा 22,000। यहाँ पर भी ऑप्शन सी फॉर चेन्नई जो है क्या है सही है। ठीक, उम्मीद है यह भी सवाल क्या है आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की क्या होती है वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन कितना है 15,000, तो अक्टूबर 2001 में, ध्यान देने वाली बात है कि जब 2000 की बात होगी तो 2000 का जब जुलाई का महीना आएगा तब उसमें जो है क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये जो वेतन दिया है कब का दिया है 15,000 कब का दिया है मई 2000, इसका मतलब 2000 में भी एक बार क्या होगा एक बार जो है 10% की वृद्धि होगी, और इसके बाद जब 2001 आएगा तो वहाँ पर भी जुलाई में क्या होगी 10% की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10% की वृद्धि है वह कितनी बार होगी टोटल 2 बार होगी। कितनी बार होगी टोटल 2 बार होगी। तो टोटल 2 बार होगी तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से। अभी जो है पहले कितना है 15,000 है, कितना है 15,000 है, तो 15,000 में 2 बार 10% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो 2 बार 10% की वृद्धि कर दीजिए, कितना उत्तर आता है देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 5 1 6 1 गुणे कितना 11, 110 कर दीजिए 0, 5 6 5 11, चलिए गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 1 मिनट 110 गुणा कर लीजिए 0 हो गया, 11 5 55, 11 छक्का 66, 66 और 66 और 5, 66 और 5 हो जाएगा 71, और 11 एक कम 11, 11 7 18, 18,150 जो है क्या होगा उत्तर होगा कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद वाला जो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। तो इसमें आप देख लीजिए बस ध्यान से देखिएगा कि 2 बार वृद्धि हुई है, एक बार के चक्कर में पड़ेंगे 2000 से 2001 जाएंगे तो आप सोचेंगे एक बार करना है, एक बार नहीं है, कितनी बार है 2 बार है। अच्छा एक चीज़ है कि इतना आसान आसान क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन रहा है कहीं ना कहीं इसका लेवल जो है नॉर्मल है, और उसी के ट्रेंड पर आप जो है पढ़ाई करते हैं तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए कह रहा है कि
1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है, यदि यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो जाता है। ठीक है, अभी जो है कितना वृद्धि है, हर साल कितने की वृद्धि हो रही है, तो हर साल जो है 15% की वृद्धि हो रही है, तो 115 कितने साल की बात है पता होता नहीं है। इधर जो है देखिए वृद्धि होने के बाद कितना आया है, तो कहेंगे 27,9,841। इधर पहले कितना था, तो कह रहे हैं 1,60 पूरा का पूरा कितना है, 1,60,000 है। इधर दोनों की तरफ जो है इसको काट दीजिए तो यह वाला देखिए कितना आ जाता है, 23 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटने पर 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, इधर 5 दूना 10। ध्यान दीजिएगा कि जब हमको इस 20 को 16 बनाना है तो 20 का मतलब 2 का घात कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो अगर हम n का घात 4 लगा दे तो यह 16 बन जाएगा। उसी तरह से 23 का घात 4 करेंगे तो 2,79,841 बन जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कितना वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा। कैसे हुआ है अब ध्यान दीजिएगा, इसको काट दीजिए तो आपका 23/20 आ गया। इस 20 को अगर 16 मतलब 16 बनाना है, किसको, 2 को तो 4 घात लगाना पड़ेगा, तो 4 घात लगाएंगे तो 16 बन जाएगा। तो जब इसको 4 घात लगाए हैं तो ऊपर वाले को भी क्या करेंगे, 4 घात लगाएंगे, और 4 घात लगाने का मतलब समय कितना है, 4 वर्ष है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, इसका मतलब किसी संख्या में 10% जब घटाते हैं तो कितना बचा, 90 बचा। उस संख्या को उसे 40 बनाने के लिए संख्या में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो ऐसा जब भी रहे तो ध्यान दीजिएगा, जब जो है 30 है तो वह कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। आपसे कह रहा है कि संख्या को 40 बनाया जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, बस इस तरह से लिख दीजिए। 30 तियाँ 90 और 3 चौका 12, 120, यक्स बराबर कितना, 120। तो यह 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। इसका मतलब संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा। और ऑप्शन इसका 20 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए फॉर आपका अहमदाबाद क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है कि यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, समय नहीं है इसकी वजह से। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 है, 25% 180 के 12.5% के बराबर है। कह रहा है कि वह धनराशि कौन सी है जिसका 25%, ठीक, 180 के 12.5%, 12.5% कहने का मतलब आप जो है इसको 12.5% कर दीजिए, बट्टे कितना 100 कर दीजिए के बराबर है, यही बोला है ना। 180 के 12.5% के बराबर है। देखिए इसके नीचे है कट जाएगा, इधर जो है आप काट दीजिए 25 25 हम 125, ठीक, ये जीरो आपका निकल जाएगा, दशमलव हटा दिया, 18 × 5 = 90। तो यक्स बराबर कितना, 90 आपका जो है उत्तर होगा। और 90 कहाँ पर है, दिल्ली में है आपका ऑप्शन, ठीक है, डी फॉर दिल्ली में जो है ऑप्शन है, तो आपका जो है 90 होगा इसका उत्तर। अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उसने 10%, उसमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर उसके पास क्या है, शेष है। तो ध्यान देने वाला बात है कि मल्लिका के पास जो है कितना कबूतर थे, मान लीजिए यक्स कबूतर है, उसमें से 10% मर गए तो कितना बचे, 90। फिर कह रहा है कि उसमें से 25% उड़ गए, तो 25 उड़ गए तो कितना बचा, 75। अब जो है उसके पास कितना कबूतर शेष बचे हैं, 27 कबूतर जो है शेष बचे हैं। तो कह रहा है कि मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे, तो खरीदे थे मान लीजिए यक्स वही है आपका। इधर आपका जो है 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, इधर 0 से 0, 9 त्रिक 27, 27 से कम 27, इधर आपका हो जाएगा 10 चौका 40, 40 जो है आपका क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है। और ये जो है ऑप्शन कहाँ पर है, सी फॉर चेन्नई में जो है इसका, सॉरी 40 है ना, तो 40 जो है आपका कहाँ पर है, बी फॉर बेंगलुरु में जो है इसका क्या है, ऑप्शन है, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, बी है, बी अर्थात बेंगलुरु, ठीक है। 40 कबूतर उसके पास पहले खरीदे गए थे।
ठीक है। कह रहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो सी ए से कितना प्रतिशत बड़ा है। सी ए से कितना प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए सी कितना है 100, तो क्या बोला है बी सी से 25% बड़ा है, तो जो बी है सी से 25% बड़ा है तो 125 हो जाएगा। फिर क्या बोला है ए सी से कितना बड़ा है, ए सी से कितना बड़ा है तो 50%। ए जो है सी से 100 है, सी से 50% ज़्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब कहा है कि जो ए है तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है 25 ठो बड़ा है। किससे बड़ा है 125 से बड़ा है। तो आप तुलना कर दीजिए, ये जो है कितना बड़ा है 25 बड़ा है। 25 बड़ा है तो आप 25 बड़ा वाला तो बताना ही है, किसका बताना है जिससे बड़ा है उससे कर दीजिए तुलना। 25 25 125, 5 दूना 10, 20% क्या है बड़ा है। तो 20% कहाँ पर है, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई में जो है इसका क्या है ऑप्शन है। उम्मीद है कि प्रश्न का जो एरिया है आपको समझ में आ रहा होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे प्रश्नों को जो है सिंपल सा आप ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉन्सेप्ट आप यूज करिए, कॉन्सेप्ट जो है ट्रिक से बेस्ट होता है। ट्रिक से क्या होता है बेस्ट होता है। किसी को नौकरी मिलती है तो वह ट्रिक से नहीं मिलती है, वह मिलती है कॉन्सेप्ट से। मैथ जो है कॉन्सेप्ट होता है, इसको रटा नहीं जाता है। आप जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है किस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का कितना परसेंटेज 50% बराबर P प्लस क्यू का 30%। यही बोला है। इसके बाद कहा है कि क्यू पी का कितना है यक्स परसेंटेज है, तो यक्स का मान क्या होगा आपको यह बताना है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले पी और क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। 5p माइनस 5q बराबर कितने के 3p प्लस 3q के बराबर होगा। p को एक तरफ कर लीजिए और q को एक तरफ। p जाएगा इधर तो 2p बचेगा और q इधर आएगा तो 8q हो जाएगा। p बाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौका 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4/1। मतलब p का मान 4 आ गया तो q का मान कितना है 1 है। अब कहा है कि q बराबर p का कितना परसेंटेज, तो q बराबर q के बारे में पूछ रहा है, q के बारे में पूछ रहा है, 1 के बारे में पूछ रहा है, तुलना किससे कर रहा है 4 से। आप इसको क्या करिए काट दीजिए। 25 25 से कम 25, 25% आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी फॉर बेंगलुरु में इसका क्या है ऑप्शन है। तो इसका सही जो होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि यक्स का 125% 100 हो, मतलब जो 100 है वह कितने के बराबर है 125 के बराबर है। तो यक्स का मान चाहिए, यक्स का मान चाहिए मतलब 100 चाहिए। यक्स का मान चाहिए मतलब कितना चाहिए 100 चाहिए। आप जो है 25 से काट दीजिए। 25 25 हम 125 से 25 चौका 100 और 5 दूना 10 कितना आ जाता है 20 चौका 80। 80 कहाँ पर है, तो पहले वाले ऑप्शन में है। पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाता है सही हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यह भी सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आएगा भी। आगे वाला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। तो 72 ग्राम है और यह किससे तुलना किया जा रहा है 3.6 किलोग्राम से तुलना किया जा रहा है। और बट गुणे कितना 100 कर दीजिए, परसेंटेज में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब आपका जो है कुछ इस तरह का हो, दो राशियों का तुलना हो, तो उनका यूनिट होना चाहिए सेम। आप इस बड़े वाले को बदल दीजिए छोटे वाले में। अगर 1 किलोग्राम में देखेंगे कितने ग्राम होते हैं तो 1000। आप 1000 का इधर गुणा कर दीजिए। आप 100 का गुणा करिए, 2 जीरो से 2 जीरो निकला और 1 जीरो दशमलव हटा दिया, 36 दूना हो गया 72। और ऑप्शन जो है कौन सा सही हुआ, डी आपका हो जाएगा सही। डी फॉर दिल्ली इसका उत्तर होगा। अगले वाले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है कि 1 मिनट 48 सेकेंड, 1 मिनट 48 सेकेंड
कि तुलना किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, क्यों हम सेकंड में बदले, क्योंकि यह सेकंड में है तो सबसे छोटी राशि कौन सा है, सेकंड है, तो सबको सेकंड में कर दीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, और यह कितना है, 48। 3600 से तुलना कर दीजिए और परसेंटेज में बदलना तो गुणे 100 कर दीजिए। इधर हो जाएगा 36 तियाँ 108, 108 हो जाएगा ना। देखिए 60 प्लस 48 कितना, 108, तो 36 तियाँ 108, 3% उत्तर होगा। 3% कहाँ पर है, डी फॉर दिल्ली में है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 18 ग्राम की तुलना करना है किससे, 4.5 किलोग्राम से। किलोग्राम को बदलिए कोने में, ग्राम में अगुड़े कितना कर दीजिए, 100। 2 जीरो गया, 2 जीरो निकाल दीजिए। 1 जीरो जो है दशमलव हटाने के लिए चला जाएगा, दशमलव हट गया। आप इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो 2/5 आया। 2/5 का मतलब 0.4% जो है आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। और ऑप्शन कहाँ पर है, बी फॉर बेंगलुरु में जो है 0.4% क्या है, दिया है। उम्मीद है यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन कहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी जो आय है, आय कितना है, 100 है, तो 100 में से जो खर्च करता है वह कितना करता है, 75 करता है। ठीक, तो बचत कितना किया, आप देख लीजिए, बचत कर दिया कितने का, 25 का कर दिया। फिर कह रहा है कि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो जाए, तो अब उसकी आय कितना हो जाएगी, 150 हो जाएगी। और व्यय में 80% की वृद्धि, मतलब खर्च जो है, जो 75 था उसमें 80% का वृद्धि करेगा, तो 180 बटा कितना, 100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20। इधर हो जाएगा आपका कितना, 135। 45 तियाँ 100 कितना हो जाएगा, 35। तो अब जो है पहले जो 75 हुआ करता था, अब कितना हो गया, 135। ध्यान दीजिएगा, अगर 150 कमा रहा है, 135 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो अब उसकी जो बचत होगी कितने की होगी, 15 की होगी। देखिए पहले जो उसकी बचत थी 25 थी, अब कितना हो गई, 15 हो गई। तो आपसे यही ना पूछा है कि उसके जो बचत है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, तो कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 10 की कमी हुई है, किस पर हुई है, 25 पर हुई है। और गुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 25 चौका 100, 4 दहा में 40, 40% की क्या हुई है, कमी हुई है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली में जो है इसका क्या है, उत्तर है। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, 40% की क्या होगी, कमी होगी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 भुगतान किया जाता है। ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, जो ए है, ए को 120% मिलेगा, जबकि बी को जो है कितना मिला है, 100 मिला है। यही ना बोला है, 120% किसका, 120% है किसका, बी के राशि का। तो इसको 100 मिला, तो इसको कितना, 120 काट दीजिए, किससे, 20 पच्चे 100, 20 छक्का 120। 6 संबंधी 5 के अनुपात में उनकी राशियां होगी। कहा है कि 4400 टोटल राशि है, 4400 टोटल क्या है, राशि है। तो इसका मतलब 6 5 11 के क्या है, बराबर है। और आपसे पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी का अनुपात कितना है, 5। 11 चौक 44, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20। 2000 रुपया जो है आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। और 2000 ऑप्शन कहाँ पर है, तो बी फॉर बेंगलुरु में जो है इसका क्या है, ऑप्शन है। तो इसका सही जो ऑप्शन आ जाता है, कितना आ जाता है, 2000 रुपया आ जाता है। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो घर का जो किराया है, किराया पर कितना करता है, तो कहेंगे 22% वह किराए पर कर दिया। फिर जो है 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, तो राशन पर और घरेलू खर्चों पर कितना कर दिया, तो 40% कर दिया। अब जो है टोटल कितना खत्म हो गया, 40 और 42 कितना हो गया, 40 और 22 कितना हो गया, 62% खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना है, 38%। इस 38 का 50% उसने कहाँ पे खर्च कर दिया, बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर।
तो इसका 50% कितना होगा, 19 होगा। 19 खर्च कर दिया कहाँ पर, शिक्षा पर। मान लीजिए कहाँ पे कर दिया, शिक्षा पर कर दिया, कितना कर दिया, 19। तो अभी जो है बचत कितना हुआ है, तो बचत हुआ है 19%। आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 100 हो गया तो वही उसकी क्या थी, आय थी। उस आय में से उसने जो है विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न मदों पर जो है क्या किया था, खर्च किया था। 22%, 40%, 19% और 19%। कहा है कि यदि उसकी मासिक बचत कितना है, 3800 रुपया। तो 3800 रुपया जो है क्या है, उसकी मासिक बचत है। तो आपसे पूछा क्या है, 19 पूछा है, शिक्षा वाला पूछा है। तो आप काट दीजिए, कितना आएगा, 3800 रुपया आएगा। 3800 रुपया आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ये जो है आपका 3800 रुपया ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई में है इसका उत्तर। उम्मीद है यह सवाल आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हम लोग यूपीपी का श्रृंखला चला रहे हैं, अब हम इसके बाद वाला जो देखेंगे चैप्टर लाभ हानि का देखेंगे। लाभ हानि को भी 2 वीडियो या 3 वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। लाभ हानि ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे, वह भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम काम समय अन्य जो चैप्टर बचे हैं सभी चैप्टर को हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपकी जो परीक्षा है उससे पहले मैं पूरा का पूरा मैथ ख़त्म कर दूंगा। आइए ध्यान दीजिए अगले वाले क्वेश्चन को। कह रहा है सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है। तो सुरेश की जो भी आय है वह आय कितना है, 100 है। तो खर्च कितना करता है, 85। तो बचत कितना किया भैया, बचत कर लिया 15%। 15% उसने क्या कर लिया, बचत कर लिया। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि और उसकी मासिक बचत में कितना, 60% की वृद्धि। ये देखिए 20% की वृद्धि करेगा तो 120 हो जाएगा। और क्या बोला है, उसके मासिक बचत में 60% की वृद्धि। तो मासिक बचत में जो 60% की 15 का 160% निकाल लीजिए, जितना आता है। जीरो से जीरो गया, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 2 अट्ठे 16 और 8 तरीक कितना हो गया, 24। तो ये जो आप कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है 120 में से 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 96। कितना जो है बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है। तो 11 की तुलना कर दीजिए किससे, 85 से बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है वही तो आपसे पूछ रहा है, कितना परसेंटेज बढ़ा है वही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आप निकाल लीजिए कितना लगभग जो है, ये जो है आपका हो जाएगा कितना, 1100। 1100 बटा कितना, 85। तो ये आपका जो है 11 12 बार जाएगा, लगभग 12 बार जो है कहाँ पर ऑप्शन में है। तो 12 से ज़्यादा होगा, 12 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब 12.9। 12.9 जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है कितना है, 12.9। इस श्रृंखला का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ जो है परसेंटेज से आपके एग्ज़ाम यूपीपी में जो भी पूछे गए प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हमने समाप्त कर दिया। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए तो कोई परिवार अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे। देखिए अगर जो है पहले 100 उसका खर्च रहा होगा, तो अगर दाम बढ़ा है 15 तो अब हो जाएगा कितना, 115। कह रहा है कि इसी को हम कम कर दें तो कितना कम करेंगे, 15 करेंगे, पुनः फिर से 100 मिल जाएगा। तो 15 हो गया, किसको कम किए, 115 को गुणे कितना कर दीजिए, 100। 5 तियाँ 15 और 5 5 23 हम 115। तो आपका हो जाएगा कितना, 300 बटा 23। इसको जब हम भाग देते हैं तो 23 एक कम 23, 23 तियाँ 69, एक बचेगा बटा कितना, 23। 13 सही 1/3% जो है आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ऑप्शन बी फॉर बेंगलुरु जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है कि आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी होगी। आगे वाले वीडियो का आप इंतज़ार करिए, जल्द ही आपको मिलेगा इसका अगला नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। जो भी होगा वह आपका लाभ हानि से होगा। लाभ हानि का हम लोग 2 वीडियो में जो है ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।